प्रिय मित्रों, हम आज की विश्रामवार की पवित्र सुबह में आपका स्वागत करते हैं। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम पवित्रता से शोभायमान होकर उसकी स्तुति और आराधना करने पाएं। परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्राम के दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। वो महान परमेश्वर है जिसके अनुग्रह के द्वारा हम आज जीवितों की जमीन पर पाए जाते हैं, जिसने हमारे लिए इस विश्रामवार की सुबह फिर लाई। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम मिट नहीं गए, ये प्रभु की महाकरुणा का फल है और प्रतिभोर वो नई होती जाती है। आइए ऐसे जीवित महान परमेश्वर को हम आज अपने धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएं। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। महिमा आदर के योग्य है तू, अपने हाथों को उठाकर आराधना करते हैं। महिमा आदर योग्य है तू, अपने हाथों को उठाकर आराधना करते हैं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। सच में प्रिय, वो प्रभु यीशु मसीह महान प्रभु है, उसके जैसा सचमुच कोई नहीं है, जो हम पर अपनी अनुग्रह और आशीष उड़ेलता है। आइए एक बार फिर हम उसको अपना स्तुति रूपी धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएं। योग्य है तू, अपने हाथों को उठाकर आराधना करते हैं। महिमा के योग्य है तू, अपने हाथों को उठाकर आराधना करते हैं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। आइए आज की सुबह हम उसकी पवित्र भक्ति में और आगे बढ़ें। हम अपना धन्यवाद रूपी बलिदान उसको चढ़ाएं। हम उसकी स्तुति प्रशंसा करें कि आज विश्रामवार की पवित्र सुबह परमेश्वर ने हमें दिया है और हम जीवितों की जमीन पर पाए जाते हैं। हम घरों से, हम एक साथ तो एकत्र नहीं हो सकते, लेकिन अपने घरों से उसकी स्तुति और आराधना करें।
करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो अपनी करुणा से हमें हर दिन को दिखाता है, जो अपनी दया से हमें नया जीवन देने के वादे करता है, जो अपने प्रेम से हमारे पापों को दूर कर क्षमा करता है। हम उस सच्चे और महान परमेश्वर की आराधना और स्तुति और महिमा करते हैं। आज जरूर हम शारीरिक रूप से साथ में होकर आराधना और महिमा नहीं कर सकते, पर हम एक मन और एक चित्त होकर आत्मिक रूप से एक होकर आराधना कर सकते हैं। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस जहाँ में, इस जहाँ से ऊपर, इस जहाँ के नीचे प्रभु यीशु मसीह समान कोई भी प्रभु नहीं, कोई भी ईश्वर नहीं। सारे जहाँ में तुझसा कोई प्रभु नहीं। आइए हम ऐसे प्रभु को आज की सुबह भजें। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। गाइए हमारे साथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आज की सुबह हम आपके पास आते हैं प्रभु, कि तूने हमें विश्राम वार की वो सुबह को प्रदान किया जिसमें हम आनंदित और मगन हो सकते हैं
आपको बोल सकते हैं प्रभु जी। आज की इस सुबह में हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें शुद्ध और पवित्र करिए पिता परमेश्वर, कि हम पवित्रता से शोभायमान होकर तुझको दंडवत करने वाले बन सकें प्रभु जी। हमारे गुनाहों को क्षमा कर। आज की आराधना को, आज की इस कलीसिया की, चर्च की वर्शिप को हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। वचन के सेवक के साथ हो, आराधक के साथ हो प्रभु जी, और हम सभी जो इसमें शामिल हुए हमारे साथ हुए, और इसमें हम तेरे उस आत्मिक आनंद को प्राप्त कर सकें जो आपने हमारे लिए सृजा था। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण करिए। आमीन। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हे देश देश के सब लोगों, तालियां बजाओ ऊंचे सबसे परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। मैं अपने मुंह से तेरे धर्म का और तेरे किए हुए उद्धार का दिन भर वर्णन करता रहूँगा। आज हम नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेस इन इंडिया के कैलेंडर के अनुसार ट्राइबल आदिवासी संडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हमारा देश भी आदिवासी दिवस को मनाने जा रहा है। हम आप सभी उपासकों का, सारे देशवासी उपरांत वासियों का हम इसी भक्ति में आदर और सम्मान के साथ स्वागत करते हैं। और जिस ईश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया और हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया, हम उस परमेश्वर, जीवित परमेश्वर की आराधना करते हुए आज की इसी रविवार की आराधना को प्रारंभ करेंगे गीत गाकर। गीत नंबर 63, गीत नंबर 63। हे
परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु में प्रिय आओ, हम सच्चे मन से अपने पिता परमेश्वर के निकट आकर अपने पाप स्वीकार करें और उससे ये प्रार्थना करें कि वो प्रभु यीशु के नाम से हमारे पापों को क्षमा करे। हमारी सहायता प्रभु के नाम में है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। मैंने कहा कि मैं अपने प्रभु के सामने अपने पापों को स्वीकार करूँगा। तूने मेरे पापों को दोष क्षमा किया। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता और त्राता, हम अधम पापी के सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव ही से पाप में और अशुद्ध हैं और कि हमने मनसा वाचा और कर्म से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे अनुग्रह को खोजने और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरी अपार दया की शरण लेते हैं। हे दयालु पिता, तू जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगने दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा आत्मिक ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचाने और तेरे वचन का ठीक आज्ञा पालन करें, जिससे कि तेरे अनुग्रह के द्वारा हम अनंत जीवन पाएं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आमीन। तुम्हारी इस स्वीकृति पर मैं प्रभु की आज्ञा के अनुसार तुमको, जो सच्चे मन से पश्चाताप करते और उस पर विश्वास करते हो, तुम्हारे सब पापों की संपूर्ण क्षमा तुम्हें परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से सुनाता हूँ। आमीन। त्रय के बाद के 7वें रविवार का इंट्राक्ट पेज नंबर 81 पर हमें मिलता है। त्रय के बाद का 7वां रविवार। हे देश के सब लोगों, तालियां बजाओ, ऊंचे सबसे परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। मैं अपने मुंह से तेरे धर्म का और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूँगा। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर जिन
वो प्रसन्न है और मानसों में शांति हो। पुत्र यीशु मसीह, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर की जो कृपा उठा के जाता है, आपका दया जो कृपा उठा प्रभु परमेश्वर, आप अपने अग्र सोच और चिंता के द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी की सब बातों का प्रबंध करते हैं। हम नम्रतापूर्वक प्रार्थना करते हैं कि हम सब मानव जाति को सब हानिकारक बातों को हमसे दूर कर और हमारे लाभ की वस्तुएं हमें दे। विशेष रूप से आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे देश के सभी ट्राइबल आदिवासी के लिए कि तूने अपने अनुग्रह से सबको जीवन दान दिया है। वर दे कि हमारे देश में इन कम्युनिटियों के प्रति एक सच्चा न्याय और अधिकार और उनकी वो स्वतंत्रता प्राप्त हो कि वे तुझ सच्चे परमेश्वर यहोवा को उपासना करते हुए तेरी आशीषों को पा सकें। हम दुआ करते हैं विशेष रूप से एक बड़ी भीड़ जो मसीहों की समूह में प्रभु आदिवासियों ट्राइबल से तूने विश्वास के द्वारा लाया है, उन्हें दे कि वे अपने जीवन और सच्ची साक्षी जो तुझको उन्होंने प्राप्त करके जीवन में आशीषों को पाया वो दूसरों तक आशीष दिलाने वाले बने। इस विनती को आपके निज पुत्र हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, जो तेरे साथ पवित्र आत्मा के साथ सदा एक परमेश्वर
युगानुयुग जीता और राज करता है। आमीन। हम आज के रविवार के लिए पुराने नियम से ठहराए हुआ पाठ सुनेंगे, जो उत्पत्ति उसका 28वां अध्याय और पद संख्या 10 से 22 तक हमें मिलता है। और इस पाठ को पढ़ने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती आशा बी माहौली को। वे पाठ पढ़ने के लिए पुलपिट पर आएंगी। पुराने नियम का पाठ उत्पत्ति 28 उसका 10 से लेकर 22 तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है, याकूब बेशर्बा से निकलकर हरान की ओर चला और उसने किसी स्थान पर पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया। क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था, इसलिए उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान पर सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा। और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूँगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूँगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊँगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूँ तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को ना जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊँ, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूँगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हे अनादि परमेश्वर, हे पवित्र परमेश्वर, हम पर दया कर। आइए हम आज के दिन के लिए ठहराए हुए पत्री के पाठ को भी सुनेंगे, जो हमें मिलता है रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 6वां अध्याय और पद संख्या 19 से लेकर 22 तक। और इस पाठ को पढ़ने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमती सुनीति सिंह को। श्रीमती सुनीति सिंह। पत्री का पाठ हमको मिलता है रोमियो की पत्री, उसका 6वां अध्याय पद संख्या 19 से 23 तक। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुम अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला है, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है।
परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब मिलकर इसी समय 252 नंबर का गीत गाएंगे। गीत नंबर 252। मेरा यीशु मसीह है गड़रिया, मेरा यीशु मसीह है गड़रिया, कोई कमी ना मुझको होगी, कोई कमी ना मुझको होगी, मेरा यीशु मसीह है गड़रिया, मुझे हरी हरी घास चराता और निर्मल पानी पिलाता, मुझे भूख या प्यास न होगी, मुझे भूख या प्यास न होगी, मेरा यीशु मसीह है गड़रिया, तू मेरी जान बचाता और सच्ची राह दिखाता, उस राह में थकन ना होगी, उस राह में थकन ना होगी, मेरा यीशु मसीह है गड़रिया, मृत्यु का भय जब छाए और जान मेरी दुख पाए, तेरी छाड़ी से हिम्मत होगी, तेरी छाड़ी से हिम्मत होगी, मेरा यीशु मसीह है गड़रिया, मेरे दुश्मन को तू हराए, मेरे लिए मुझे लगाए, नाज़ उनकी ताकत होगी, नाज़ उनकी ताकत होगी, मेरा यीशु मसीह है गड़रिया, मेरे सिर पर तेल झलकता और प्याला मेरा छलकता, तेरे घर में खुशी तब होगी, तेरे घर में खुशी तब होगी, मेरा यीशु मसीह है गड़रिया। आइए हम अपने हृदयों को परमेश्वर पिता की ओर उठाकर पवित्र सुसमाचार के पाठ को सुनेंगे, जो धर्मशास्त्र से हमें मिलता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और पद 1 से लेकर 9 पद तक। लूका 8 पद 1 से 9 प्रभु यीशु मसीह की बहुमूल्य शिक्षाएं जो हम सब के लिए है। यीशु कहता है, इसके बाद वो अर्थात यीशु नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा, और वे 12 शिष्य उसके साथ थे, और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वे ये हैं मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्मा निकली थी,
और हेरोदेस के भंडारी खुजा की पत्नी योअन्ना और सुसन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। और तब एक बीज बोने वाले का दृष्टांत यीशु कहते हैं, जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे, तो उसने अर्थात यीशु ने दृष्टांत में कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी ना मिलने से सूख गया। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। यह कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। उसके चेलों ने उससे पूछा कि इस दृष्टांत का अर्थ क्या है। उसने कहा, तुमको परमेश्वर के राज के भेदों की समझ दी गई है, पर औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है, इसलिए कि वे देखते हुए भी ना देखें और ना सुनते हुए भी ना समझें। ये यीशु क्रिस्त का सुसमाचार है। प्रभु यीशु की स्तुति और महिमा हो। आइए हम सब विश्वासी मिलकर नाइसीन विश्वास वचन के अनुसार अपने विश्वास को स्वीकार करेंगे। नाइसीन विश्वास वचन। मैं विश्वास करता हूँ एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी और सब विश्व पदार्थों का करता है। मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह पर, जो उसका पुत्र है, सर्वभूत से पहले वो पिता से उत्पन्न हुआ, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, सृजा हुआ नहीं, पिता के साथ एक तत्व, जिसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारे प्राण के लिए स्वर्ग से उतर आया, पवित्र आत्मा के द्वारा कुमारी मरियम से शरीरधारी हुआ और मनुष्य बना। और पिलात के अधिकार में हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, दुख भोगा, कब्र में रखा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर बैठा है, और जीवितों और मृतकों को न्याय करने को महिमा के साथ फिर आएगा। उसके राज का अंत न होगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, जो प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। उसने नबियों के द्वारा बातें की। मैं विश्वास करता हूँ एक पवित्र वृक्ष अपनी बेटी कलीसिया पर। मैं मानता हूँ एक बपतिस्मा जो पाप क्षमा के लिए है, और मैं मृत्यु के पुनरुत्थान और आगामी जीवन की राह देखता हूँ। आमीन। हम इसी समय प्रार्थना के भाव में 136 नंबर का गीत गाएंगे, और गीत के तत्पश्चात हम परमेश्वर के पवित्र संदेश को हमारे सेवानिवृत्त पासवान रेवरेंड A.R. सिंह, जो हमारी मंडली में है, हम उनके द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। यीशु बुलाता तुम्हें,
बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें। सोच समझकर उसे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। सोच समझकर उसे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। आंसू मिटा करके रक्षा करेगा तेरी, आंसू मिटा करके रक्षा करेगा तेरी। अपनी आँखों की पुतली जैसी सुरक्षा देगा तुम्हें, अपनी आँखों की पुतली जैसी वो सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। मेरा दिल दुखी तो वो शांति देगा तुम्हें। मेरा दिल दुखी तो वो शांति देगा तुम्हें। यीशु तेरी मुक्ति आज हुई है, संकोच न कर आओ अभी। यीशु तेरी मुक्ति आज हुई है, संकोच न कर आओ अभी। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। हर रोग मिटाने शांति है उसी के पास, हर रोग मिटाने की शांति है उसी के पास। बिना किसी भेद के तैयार उद्धार अपनी दया से प्यार करने को। बिना किसी भेद के तैयार उद्धार अपनी दया से प्यार करने को।
आज दिनांक 2/8/2020 त्रय के 7वें रविवार का संदेश को हम परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और पुत्र और पवित्र आत्मा का अनुग्रह और शांति आप सबों के साथ बनी रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांति बहुतायत से हर एक को बहुतायत से मिलती रहे। आज के लिए ठहराया हुआ उपदेश का पाठ लूका रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय 12वें पद से लेकर के 15वें पद तक। तब उसने अपने न्योता देने वालों से भी कहा, जब तू दिन या रात का भोजन करे तो अपने मित्रों या भाइयों या कुटुंबियों या धनवान पड़ोसियों को ना बुला, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुझे न्योता दें और तेरा बदला हो जाए। परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों, अंधों को बुला, तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। आज NCCI ट्रैवल आदिवासी संडे के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें आप सबों का प्रभु में हार्दिक अभिनंदन है। आज का विषय भोज में आमंत्रित अतिथि संस्कार एवं आमंत्रित किया जाए। इसमें 4 बातें हमारे सामने आज के इस संदेश में प्राप्त होती हैं। पहली बात है यीशु का इस विषय पर बातचीत एवं सिखाना। यीशु का इस विषय पर बातचीत एवं सिखाना। दूसरा पॉइंट है किसको आमंत्रित ना करें, किसको आमंत्रित ना करें। तीसरा पॉइंट है किन लोगों को बुलाना है, किन लोगों को बुलाना है। और आखिरी में चौथा पॉइंट है प्रतिफल मिलेगा। ये 4 पॉइंट आज के संदेश में, आज के विषय में हमें प्राप्त होते हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट है यीशु का इस विषय पर बातचीत करना एवं सिखाना। यीशु इस पर बातचीत करते हुए सिखाते हैं। पद 12 के अनुसार यीशु अपने लोगों अर्थात शास्त्री, फरीसी, सदूकी और आम लोगों से बात कर जानना चाहते हैं कि न्योता देने वाले से कहा, जब इन लोगों को प्रभु यीशु मसीह इनके साथ मिलकर के बातचीत घर में कर रहे हैं, तो जो न्योता देने वाला है उससे वो प्रश्न पूछते हैं न्योता देने की क्या योजना बनाई गई है, योजना देने की तुमने क्या योजना बनाई है। यही बात प्रभु यीशु हमसे भी कह रहे हैं, हम सबों से जो हम उसके विश्वासी हैं, उसके अपने लोग हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों से बात करते हैं और मैं और आप और हम सब भी और कलीसिया उसके अपने लोग हैं। यीशु आप सबों से और हम सबों से भी पूछते हैं कि इसके लिए हमने क्या योजना बनाई है। जिस प्रकार हम सभी जब कोई कार्यक्रम बनाते हैं तो एक योजना बनाते हैं कि किसे आमंत्रित करना है और किसे आमंत्रित नहीं करना है। परमेश्वर ने स्वर्ग राज्य के लिए योजना बनाई है। इसमें कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, ये अद्भुत योजना परमेश्वर ने भी बनाई है और हम सभी इस योजना को जानते हैं कि यह परमेश्वर की है और ये सबों के लिए है। उदाहरण के लिए जो भोज के
उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने दिए हैं, जब उसमें भी यही शिक्षा मिलती है। भोज के निमंत्रित के दो और शिक्षा हमें बाइबल में मिलती है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय 1 से 10 में पहले और दूसरे पद में इस प्रकार लिखा हुआ है। यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाएं, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिलें सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। ये पहला भोज का निमंत्रण भेजा गया, पर वे लोग नहीं आए और उन्होंने इसका इनकार किया। इसलिए ऐसे लोगों को परमेश्वर ने विवाह के भोज के लिए बुलाया गया, जो कि सड़कों पर हैं, भले हैं बुरे हैं। ऐसे लोग उस विवाह के भोज में आमंत्रित किए गए जो कि अयोग्य थे और उस भोज में नहीं आ सकते थे, परंतु इस योजना के तहत वह परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि यह परमेश्वर की योजना है कि वे लोग जो कि निकाल दिए गए हैं समाज से और जिनकी कोई स्थान नहीं है, वे आदर पाएँ, सम्मान पाएँ। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भोज का जो प्रधान है उसने ऐसे लोगों को जो उसके आमंत्रित नहीं थे, जो योग्य नहीं थे, उनको अपने भोज में आमंत्रित किया। इसी प्रकार लूका रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय और 15वें पद में भी बड़े भोज का एक दृष्टांत है। यहाँ भी भोज तैयार है, पर आमंत्रित लोगों ने बहाना बना दिया और कहा कि मैं नहीं आ सकता, मुझे ये काम है, मुझे वो काम है, मुझे शादी करना है, मुझे बैल पर रखना है, मुझे बिजनेस में जाना। इस प्रकार से कई बहाने बनाकर वो उस निमंत्रण को ठुकरा देते हैं और नहीं जाते हैं। और इसमें भी यही बात कही गई है कि जाओ, दासों को भोज का प्रधान बोलता है कि सड़कों पे जाओ, जो बेकार लोग खड़े हैं उनको लेकर आओ, बुलाओ और बरबसी लेकर आ जाओ। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए, ताकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को ना चखेगा। ये स्पष्ट रूप से निमंत्रण दिया गया, उन्होंने अस्वीकार किया, परंतु वे लोग जो कि सड़कों पर, चौराहों पर यूं ही खड़े हुए थे, उनको दासों ने जा कर के बताया और उनको ले कर के आए। और इस प्रकार से
हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो न्योता देने वाला है उससे बातचीत कर रहे हैं, और इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे भी बातचीत करते हैं कि हम लोग भी इस कार्य को जो परमेश्वर का है, सुसमाचार का काम है और परमेश्वर के शुभ संदेश का काम है, मुझे और आपको निरंतर करते जाना है। और जो लोग विश्वास करते हैं वे प्रभु में धन्य लोग कहलाए जाएंगे। इस प्रकार से हम जो पहला विषय है कि इस प्रकार यीशु बातचीत करता है न्योता देने वाले से, और ये बात मेरे और आपके लिए अद्भुत है। उसी प्रकार दूसरा पॉइंट जो है, किसको आमंत्रित ना करें, किसको आमंत्रित ना करें। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अपने मित्रों को, भाइयों को, कुटुंबियों को, धनवानों को, पड़ोसियों को ना बुलाना। स्पष्ट रूप से ये दूसरे पॉइंट में परमेश्वर ने, क्योंकि जब ये उस योग्य नहीं ठहरे तब परमेश्वर ने एक और योजना बनाई कि जो बिल्कुल भी निकृष्ट हैं और उसमें संभागी नहीं हो सकते हैं, उनको निमंत्रण भेजा जाए। और इस बात पर प्रभु बिल्कुल कह रहे हैं कि अब ऐसे लोगों को ना बुलाया जाए। ये बहुत कठिन संदेश है, बहुत कठिन बात है, परंतु यहाँ पर मेरे और आपके लिए परमेश्वर का वचन है कि ऐसे लोगों को ना बुलाया जाए। इस कारण क्यों ना बुलाया जाए, उसका कारण भी यहाँ पर दिया हुआ है। इस कारण तेरा बदला जो तुझे न्योता देकर चुका देंगे। ये सब बातें हम यहाँ पर देखते हैं कि जो किसको बुलाना है, नहीं बुलाना है, ये बातें किस स्थान पर हुई हैं, इसको भी हम आज देखते हैं। और बाइबल हमको बताती है कि ये सारी बातें जिस स्थान पर हुई है वो, और जिस जगह हुई है, जो समय था वो सब्त का दिन था, और जिस घर में ये बातचीत हुई है वो घर शास्त्री, फरीसी और यहूदियों का घर था। और प्रभु वहाँ पर बातचीत करते हैं क्योंकि वे अपने लोग हैं और वहाँ बहुत सारे लोग थे। और इस प्रकार से प्रभु उन सब से इस विषय पर बातचीत करते हैं और उनसे भी पूछते हैं कि न्योता किसको दिया जाता है और किसको देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। वहाँ प्रभु यीशु मसीह ने एक स्त्री को भी चंगा किया जिसे उन्होंने माफ़ नहीं किया, उसका विरोध किया क्योंकि सब्त का दिन था। प्रभु यीशु मसीह ने जब सब्त के दिन उस स्त्री को चंगा किया तो शास्त्री फरीसियों ने उसका विरोध किया। इसी प्रकार मरकुश में भी 3 अध्याय में 1 और 6 में भी यही बात बताई गई है। एक सूखे हाथ वाले को सब्त के दिन प्रभु ने चंगा किया जिसका इन्होंने विरोध किया। तब प्रभु यीशु मसीह एक महत्वपूर्ण संदेश नेवताहारियों को देते हैं। यीशु ने नेवताहारियों को शिक्षा दिया कि स्वयं की हठ धार्मिकता खुद के उद्देश्य को हरा देती है। यीशु ने नेवताहारियों को शिक्षा दिया कि स्वयं की हठ धार्मिकता खुद के उद्देश्य को हरा देती है। मत्ती 5 और 5 में प्रभु यीशु मसीह नम्रता की शिक्षा देते हैं। मत्ती 5 और 5 में प्रभु यीशु मसीह नम्रता की शिक्षा देते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ बताई गई है कि शिक्षा के अंदर जो बात है वो चाहते हैं कि मानवता का रास्ता ही उत्तम मानते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने संसार को सिखाया और हम सबों को और संसार को सिखाया कि मानवता की सेवा, मानवता का रास्ता ही उत्तम मानते हैं प्रभु यीशु मसीह। और मैं और आप भी इसको उत्तम माने और हम धन्यवाद देते हैं। आज जबकि ट्राइबल के रूप में ये रविवार मनाया जाता है,
आदिवासी के रूप में मनाया जाता है, तो सच में हमारे उन सुसमाचार जो प्रचार जिससे कलीसियाओं का प्रारंभ हुआ, उन लोगों ने भी हर एक स्थानों में प्रचार किया और हमारे देश में भी ऐसे लोगों के बीच में जो कि निकृष्ट थे उस ज़माने में, उनके बीच में सुसमाचार का काम किया गया और परमेश्वर के इस भोजन को, जो सुसमाचार परमेश्वर का भोजन है, परोसा गया और इस भोजन को उन्होंने ग्रहण किया और इस भोजन से उनको अद्भुत शांति मिली, अद्भुत चंगाई मिली, अद्भुत जीवन मिला, अद्भुत उद्धार, उनको उद्धार की प्राप्ति हुई और उन्होंने यीशु मसीह को अपनाया। तो ये एक अद्भुत बात भी हमारे सामने है कि जो सच्ची मानवता है, जब उसको मैं और आप और हम सब प्रकट करते हैं तो एक अद्भुत कार्य होता है। हम उन तमाम कलीसियाओं को, उन तमाम दुनिया के विश्वासियों को जो कि पूरी दुनिया में प्रभु के संदेश को देते हैं और लोग उस संदेश के द्वारा उद्धार और जीवन को प्राप्त करते हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कलीसियाओं के लिए, लोगों के लिए और तमाम प्रचारक के लिए और तमाम पास्टरगणों के लिए और तमाम आदरणीय लोगों के लिए जो कि अपने जीवन में इसको पूरा करते हैं। हम इसके लिए परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि यीशु ने कहा, तुम लोग उन्हें ही भोजन में आमंत्रित करते हो जिनसे कुछ पाने की आशा करते हो। यीशु ने कहा कि तुम लोग उन्हें ही भोजन में आमंत्रित करते हो जिनसे कुछ पाने की आशा करते हो। इसके विपरीत यदि तू उन्हें भोजन खिला जो तुझे वापस नहीं खिला सकते, तो तुझे स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल मिलेगा। इसके विपरीत यदि तू उन्हें भोजन खिलाए जो तुझे वापस नहीं खिला सकते, तो तुझे स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल मिलेगा। ये एक महत्वपूर्ण बात है, इसलिए तुम ऐसे लोगों को आमंत्रित ना करना जो कि उसके योग्य नहीं है, परंतु जो निकृष्ट लोग हैं, परमेश्वर का संदेश सबके लिए है दुनिया में, और जो विश्वास करे उसका उद्धार होगा। तीसरा पॉइंट जो है, किन लोगों को बुलाना है, किन लोगों को आमंत्रित करना है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं धर्मियों को नहीं पर पापियों को बचाने आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं धर्मियों को नहीं पर पापियों को बचाने के लिए आया हूँ। जो भले कार्य पिता की ओर से दिखाए गए हैं वही तुम्हें करना है। जो भले कार्य पिता की ओर से दिखाए गए हैं वही तुम्हें करना है। फिलिप्पियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 11वें पद में लिखा है कि धार्मिकता के कार्य हमें करना है, धार्मिकता के कार्य हमको करना है। तीतुस की पत्री उसका पहला अध्याय और 7वें पद में बताया गया है कि हम सब भले कार्य के लिए चुने गए हैं। पद 13 में जो भोज के विषय में बताया गया है, उसमें यह बताया गया है कि तुम कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को बुलाना। ये 13वें पद में आज हमें प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि भोज में किन को बुलाना है, और उनके नाम दिए गए हैं कि कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को बुलाना। ये एक अद्भुत परमेश्वर की योजना है कि ऐसे लोगों को जिनको कि कोई मान सम्मान नहीं है, कोई पूछता नहीं है, उनको आप आमंत्रित करना। 13वें पद में बताया गया, परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को बुला। ये एक अद्भुत कार्य है, अद्भुत सेवा है जो कि संसार में सब मसीह विश्वासी करते हैं और सब लोग करते हैं, और ये सेवा परमेश्वर की ओर से बताई गई है कि ऐसे लोगों की सेवा आपको करना है। हम भी अपने जीवन में गवाही पेश करते हैं
कि हमने भी अपनी सेवकाई में कई बार इसी प्रकार की सेवकाई की है। बहुत सारे सेवकाई के समय में जो कंगाल हैं, टुंडे हैं, लंगड़े हैं, अंधे हैं, हमारी सेवकाई के बीच में इनके बीच में हमने बहुत सारे कार्यों को किया है। और ये सेवकाई में जाना और इसको करना ये यीशु का कार्य है। इनके बीच कार्य करना अद्भुत और परमेश्वर को धन्यवाद देने का विषय है। हमारे जीवन में जब हम इस कार्य को करते थे तो ऐसे एक छोटा बालक जिसकी ये 10 उंगलियां नहीं थी, एक छोटा बालक था जो स्कूल में था, उसको कोई नहीं लेता था, उसकी ये उंगलियां नहीं थी, 10 उंगलियां नहीं थी और उसको कोई भी नहीं लेना चाहता था। किसी स्कूल में उसको नहीं लिया गया, परंतु हमारे स्कूल में जो संस्था है सेंट पॉल, वहाँ पर उसको लिया गया और जब उसे लिया गया, एडमिशन दिया गया, तो अद्भुत जान पड़ा कि ये टुंडा है, इसकी उंगलियां नहीं है, दोनों हाथों की उंगलियां नहीं है और कोई स्कूल नहीं ले रहा है। और वहाँ पर टीचर्स ने और हम सबों ने बहुत प्रार्थनाएं की कि प्रभु ऐसे बालक को कैसे एक अच्छा मनुष्य बनाए, एक अच्छा बालक बनाए, एक अच्छा व्यक्ति इसको कैसे दें, इसको कैसे इसको ज्ञान दें, इसको कैसे इसको लिखना पढ़ना सिखाएं, क्योंकि इसकी तो उंगलियां नहीं हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि शिक्षकों ने बहुत मेहनत किया और जिसकी 10 उंगलियां नहीं थी उसको लिखना पढ़ना सिखाया गया। ये कैसी अद्भुत आश्चर्यजनक बात है कि जिस बच्चे की 10 उंगलियां नहीं, वो अब लिखने लगा है, पढ़ने लगा है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस बड़ी सेवा के लिए, जिसमें ये बताया गया कि प्रभु जब इस कार्य को देखता है तो वो भी आशीष देता है। उस बच्चे को ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया और वो बहुत सुंदर राइटिंग से लिखने लगा और उसको कलेक्टर की तरफ से इनाम भी उसे दिया गया और उसको आज वो बड़े स्कूल में है और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहा है। तो ऐसे जो लिखा है कि टुंडे लोग जो हैं उनके बीच में भी प्रचार करना। आप सबों ने भी ऐसे लोगों के बीच में रहे होंगे और प्रचार का कार्य किया होगा। इसी प्रकार बताया गया कि एक अंधा लड़का था जो कि देख नहीं सकता था, पर हम लोग उसके घर जाते थे, प्रार्थना करते थे और जैसे हम उसके घर जाते थे तो हमारी कदमों की आवाज़ आहट सुन करके वो बहुत खुश हो जाता था कि पास्टर साहब आए हैं, हमारे विचारक साहब आए हैं। और उसको मालूम नहीं कैसे मालूम हो जाता था और हम लोग उसके लिए दुआ करते थे। और ईश्वर का धन्यवाद, जो प्रार्थना है उससे उसको थोड़ा थोड़ा दिखने भी लगा था, थोड़ा थोड़ा समझने भी लगा था। और इस प्रकार से अंधों के बीच में भी ऐसे कितने ब्लाइंड स्कूल है, ऐसे कितने अंधे जिनको कोई आशा नहीं है, परंतु प्रभु उनकी आशा है। प्रभु का संदेश उनके लिए भोजन है, उनका जीवन है। तो उन्हें ऐसे लोगों के बीच में भी काम करना प्रभु का अद्भुत कार्य है, जो कि आप सबों को और हम सबों को करना चाहिए। आज हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि यहाँ जितनी भी बातें लिखी गई हैं। एक और लंगड़ा है, एक लड़की थी छोटी सी, चाहे कोई भी एडमिशन नहीं होता था, उस छोटी लड़की को माँ गोद में लेकर के स्कूल जाया करती थी, क्योंकि वो बच्चे के पैर मुड़े हुए थे और वो चल नहीं सकती थी, खड़ी नहीं हो सकती थी और वो चाहती थी कि मैं स्कूल जाऊं और कोई स्कूल उसको नहीं लेता था, क्योंकि बहुत परेशानी की बात थी, कहाँ बैठेगी, उसका कौन करेगा। और उसकी माँ बाहर बैठी रहती थी और वो लंगड़ी लड़की जो है वो जब दुआ प्रार्थना हुआ करती थी तो बहुत ध्यान से यीशु मसीह के विषय में सुनती थी। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ऐसे प्रार्थना और ऐसे लोगों के बीच में सेवकाई टीचरों ने और हम सबों ने मिलकर उस स्थान पे किया और धीरे धीरे
एक ऐसा ईश्वर ने रास्ता निकाला कि हमारे कमलनाथ जी के द्वारा उसका ऑपरेशन का प्रबंध किया गया। दिल्ली में उसका ऑपरेशन किया गया और उसका खर्चा उन्होंने दिया और वो उसके बाद वो खड़ी होके चलने लगी। और ये अद्भुत बात है कि सच में प्रभु का ये वचन हमें सिखाता कि ऐसे लोगों के बीच में सुसमाचार का और ऐसे लोगों के बीच में सेवा करना हर एक का काम है, हम सबों का काम है। इस प्रकार से मैं बहुत सारी गवाहियाँ हम दे सकते हैं और आपके पास भी बहुत सारी गवाहियाँ होंगी कि ऐसे लोगों को प्रभु के पास या प्रभु के संदेश को देना है। और प्रभु ने भी ऐसा यहाँ पर कहा है कि परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को बुलाना, तब तू धन्य होगा। ऐसा आज मुझे और आपको सिखाया जा रहा है, प्रभु की ओर से प्रभु हमें ये शिक्षा दे रहा है कि ऐसे लोगों के मध्य में आज ट्राइबल दिन है। ट्राइबल आज का संडे जो है आदिवासी ट्राइबल संडे है और हमारे पूर्वजों ने ऐसे कितने लोगों को संदेश के बीच में जाकर परमेश्वर का संदेश दिया और उन लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया और प्रभु का आज हम धन्यवाद कर सकते हैं कि सच में दुनिया में ऐसे लोगों को कोई नहीं पूछता है, परंतु प्रभु ऐसे लोगों को चाहता है कि वे भी स्वर्ग के राज्य में पहुंचाए जाएं। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते कि ऐसी कृपा और दया हुई। और सच में परमेश्वर मुझे और आपको आगे शिक्षा देता है कि ऐसे लोगों को बुलाना और ऐसे लोगों को निकृष्ट लोगों को बुला करके उनकी सेवा करना। इस प्रकार से 3 बातें हो गई। आखिरी में चौथी बात है प्रतिफल मिलेगा। जब आप और हम सब और कलीसिया और लोगों ने जो इस सेवा का काम किया है उनको प्रतिफल मिला भी है। और आज भी प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि चौथी और अंतिम बात है कि प्रतिफल मिलेगा। जो इस प्रकार से लोगों की सेवा करेंगे उनको प्रतिफल परमेश्वर की ओर से मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि परमेश्वर ने भी ऐसे कार्यों को किया और प्रभु यीशु को भी कहा कि तुम जा कर के ये सेवा करो और जब तुम ये सेवा करोगे तो तुमको मुकुट मिलेगा। मत्ती रचित सुसमाचार के 25वें अध्याय में हम देखते हैं 35 से 36 में कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, जब न्याय का वहाँ पर दृश्य आप सभी जानते हैं और वहाँ पर अंत में ये कहा गया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करो, क्योंकि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया। यशायाह में भी कहा गया है कि हे सब प्यासे लोगों, प्रभु के पास आओ, जिसके पास रुपया नहीं है वो सैंत में ले जाओ। ये बातें परमेश्वर के वचन में पहले से कही गई थी और इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि ऐसे लोगों को जिन्होंने इस कार्य को किया है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का उनके लिए अवसर दिया जाता है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 4 अध्याय 17वें पद में बताया गया है कि ये इनाम, ये प्रतिफल किसके द्वारा मिलेगा। और वहाँ बताया गया है कि मसीह के न्याय आसन के सामने उस दिन इन सब सेवा करने वालों को प्रतिफल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया जाएगा। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 8वें पद में बताया गया है कि भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है। भविष्य में, दूसरा तीमुथियुस 4:8 में, भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु की ओर से दिया जाएगा। एक धर्म का मुकुट, जिन्होंने ये सब कार्यों को किया है उस कार्य का प्रतिफल मुकुट है और वो मुकुट प्रभु की ओर से, प्रभु की तरफ से दिया जाएगा। हम धन्यवाद देते हैं कलीसिया
जिन्होंने ये सब कार्यों को किया, और अंत में सारी कलीसियाएँ और सारे विश्वासी लोग जो इस कार्य को कर रहे हैं, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज हम पंचायत को धन्यवाद देते हैं, पास्टर साहब को धन्यवाद देते हैं, बिशप साहब को धन्यवाद देते हैं, और मंडली के तमाम लोगों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने मुझको ये मौका और अवसर प्रदान किया कि मैं इस सुंदर संदेश को आप सबों तक दे सकूं और परमेश्वर का धन्यवाद कर सकूं। मैं नीरज भैया को और पंचायत के सदस्यों को स्पेशली धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने आज के इस दिन में मुझे संदेश देने का अवसर प्रदान किया। प्रभु सबों को बहुत आय से आशीष प्रदान करे, और जो संदेश है आज, इससे आप सब आशीषित होंगे, प्रभु का मार्गदर्शन मिला होगा, और आगे हमें क्या करना है, किस प्रकार से प्रभु के कार्य को अपने जीवन में और कलीसिया में पूरा करते हुए चले जाना है। प्रभु आज के संदेश में हम सबों को अपनी ओर से बहुत आय से आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रभु का धन्यवाद और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम सब आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि आप स्तुति और धन्यवाद के योग्य परमेश्वर हैं। हाँ पिता परमेश्वर, सच में आपका वचन अद्भुत है, आपकी शिक्षाएं अद्भुत हैं। आपने बहुत सारी योजनाएं जो स्वर्ग में बनाई हैं, वो योजनाएं पृथ्वी पर भी आप चाहते हैं कि मानव जीवन में पूरी की जाए। हाँ पिता परमेश्वर, आप चाहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को जो परमेश्वर ने बनाया है, उसके बेटे बेटियां हैं, अब इस नाश न हो, परंतु स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें, चाहे वो किसी भी तरह का हो। हाँ पिता परमेश्वर, आपने इन बातों से हमें शिक्षा दी है। ऐसे लोग दुनिया में हैं जो कि कोई उनको नहीं पूछता, परंतु परमेश्वर का वचन हमें शिक्षा देता है कि हमें ऐसे लोगों के बीच में प्रभु के कार्य को, प्रभु की सेवा को करना है। प्रभु ने यह आदेश दिया है, और प्रभु चाहता है कि इस आदेश से लोग प्रभु को जाने, उद्धार को जाने, मुक्ति को जाने, और एक नया जीवन को प्राप्त करें। हम उन कलीसियाओं के लिए और हमारी कलीसिया और अन्य कलीसियाओं के लिए धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने इस कार्य को किया है, और परमेश्वर का धन्यवाद, और परमेश्वर की ओर से उन्हें मुकुट दिया जाएगा। हाँ पिता परमेश्वर, आप अद्भुत और युक्ति करने वाले परमेश्वर हैं। आपकी योजनाएं अद्भुत हैं प्रत्येक मनुष्य के लिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। हर एक मनुष्य के लिए आपके पास योजना है, और आप चाहते हैं कि उस योजना के तहत उसे इनाम मिले, स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल उसे मिल सके। हम प्रार्थना करते हैं, जो निवेदन हमारे पास आए हुए हैं, श्रद्धा मोजेस का जबकि आज जन्मदिन है, श्रद्धा मोजेस का जन्मदिन है, प्रभु इसे अपनी ओर से बहुत ऐसे अपनी बरकत और आशीष दे। 7/8/2020 को श्रद्धा मोजेस का जन्मदिन है। जन्मदिन पर परमेश्वर अपनी ओर से बेटी को बहुत ही अनुग्रह और आशीष प्रदान करे। उज्ज्वला मोजेस के लिए प्रार्थना है कि उसकी जो भी योजना है, उसकी जो भी बातें प्रभु, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उसको ब्लेस करे, उसको आशीषित करे, और प्रभु का धन्यवाद हो। हर्षित लिंकन, जबकि उनके मस्तिष्क नियंत्रण हेतु उसकी इलाज चल रहा है, प्रभु हर्षित लिंकन के उस इलाज में उसकी चंगाई हो, उसका आशीष हो प्रभु, और उसे नया जीवन मिले और वो पूरी रीति से ठीक हो सके। श्रीमती शिवाशिनी राव के लिए भी प्रार्थना है कि वे भी जो बात के लिए चाहती हैं प्रभु उसे उनके लिए पूरा करे। अजय मैथ्यू डायलिसिस पर है, प्रभु उनकी किडनी और उनके शरीर में जो कमी है उसे डायलिसिस के द्वारा फिर से ठीक की जाए और वो पूरी रीति से चंगाई को प्राप्त करें।
आकांक्षा पीटर के लिए भी हम सब प्रार्थना करते हैं कि उनको जो भी आवश्यकता है, जो भी बातें हैं और उसका जन्मदिन या जो भी और उसके जीवन में उन्होंने अपने हृदय में रखा है, प्रभु उसे पूरा करे। सचिंद्र दास का जन्मदिन है, प्रभु जन्मदिन पर आपकी ओर से उसे बहुत ऐसे जन्मदिन की शुभकामनाएं और आशीर्वाद मिले। इसी प्रकार हम सभी दानी दाताओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो कि परमेश्वर की अगुवाई में प्रभु के आदेश से, प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं और अपने खुले हृदय से अपने दानों को दे रहे हैं, जिससे कि कलीसिया का काम होता है, सेवकाई का काम होता है। प्रभु सभी दानी दाताओं को धन धान से परिपूर्ण करे, उनको बहुत ऐसे आशीष प्रदान करे। हाँ पिता परमेश्वर, फिर से आज के दिन के लिए और आज के संदेश के लिए और आज की इन शिक्षाओं के लिए हम आपका शुक्रिया और आपको धन्यवाद प्रेषित करते हैं। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष प्रदान करे। आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसके सेवक के द्वारा हमने उसके जीवित वचन को सुना है और आशीष पाया है। मैं अपनी ओर से, पंचायत और हम सब की ओर से रेवरेंड अमन रवि सिंह को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आइए हम अब मांडलिक सूचना सुनेंगे जो इस सप्ताह के लिए ठहराई गई है और इस सूचना को पंचायत सदस्य मिस्टर विनीत अल्बर्ट सुना रहे हैं। पिछले सप्ताह की ऑनलाइन आराधना से प्राप्त दान इस प्रकार से हैं। आराधना से 2,231 रुपये, महावारी दान 1,01,650 रुपये, धन्यवादी दान 2,050 रुपये। इस प्रकार कुल प्राप्त दान 1,05,981 रुपये प्राप्त हुए। आज की आराधना से प्राप्त धन्यवादी दान इस प्रकार है। श्रीमती सुभाषिनी राव द्वारा 1,000 रुपये का धन्यवादी दान अर्पित किया गया। श्रीमती आकांक्षा मरियम पीटर द्वारा 1,000 रुपये का धन्यवादी दान अर्पित किया गया। एक गुप्त दान 3,000 रुपये का प्राप्त हुआ। सचिंद्र दास जिनका जन्मदिन था, उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह से अपने एक नए जन्म दिन को प्राप्त किया। उनके द्वारा 500 रुपये का धन्यवादी दान प्राप्त हुआ। श्रीमती रंजना इमानुएल, इनके द्वारा अपने पहली वेतन प्राप्त होने पर परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए 10,000 रुपये का धन्यवादी दान परमेश्वर की महिमा के लिए अर्पित किया गया। परमेश्वर सभी दानदाताओं को बहुतायत की आशीष देवे। आमीन। सर्वप्रथम मसीह विवाह पुकारा। पुरुष श्री आशीष नायर, पिता श्री JB नायर, सदस्य जियोन फेलोशिप चर्च छिंदवाड़ा। महिला कुमारी अपराजिता कुमार, पिता श्री बसंत कुमार। ये दोनों वर वधू मसीह रीति के अनुसार आपस में मसीही विवाह करना चाहते हैं, इसलिए यह विवाह पुकारा आज दिनांक 2/8/2020 को पहली बार प्रचार किया जाता है। हम सब मिलकर ऑपरेटरी गाएंगे, हे परमेश्वर मुझ में शुद्ध मन सृज। इस रात पर है। मुझे
आइए हम अपनी भेंट प्रार्थना के साथ अर्पित करते हुए गीत गाकर करेंगे। गीत नंबर 479 479 और प्रभु की सेवा के लिए प्रार्थना के साथ हम अपनी भेंटों को अर्पित करेंगे। दुनिया
हम सब भेंट का गीत गाते हुए अपनी भेंटों को वेदी पर अर्पित करेंगे। जो कुछ देते हैं वो दान तेरा ही। हम प्रार्थना करेंगे। हे सनातन धर्मी परमेश्वर, हम सब तेरे सामने घुटना टेक कर चूर्ण मनों से अपने पापों को मान लेते हैं। हम अंगीकार करते हैं कि हम सब इस विपत्ति के योग्य हैं जो तूने अब कठिन और लगने वाली मरी के द्वारा हम पर पड़ने दिया। कोरोना वायरस जैसे महामारी विपत्ति से, परंतु तू दया करने वाला परमेश्वर है। जब हम पुकारते हैं तो हमारी प्रार्थना को सुनता है। इसलिए अनुग्रह करके सारी मानव जाति को बचा, हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार न कर और हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको प्रतिफल ना दे। जो विपत्ति अब हमारे बीच में डर, विरह और शोक को फैलाती है, उससे सारे विश्व को, हमारे देश को और हम सबको बचा और हमें ये शिक्षा दे कि हम धीरज से तेरी ताड़ना को सहें और हर समय तेरे सन्मुख खड़े किए जाने के लिए अपने तैयार रहें। हम अपने को तेरे हाथों में सौंप देते हैं क्योंकि तेरी दया बड़ी है। अपने पवित्र आत्मा का अनुग्रह हमें दे कि ना मृत्यु ना जीवन हमें तेरे प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है हमें अलग ना कर सकता है। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमारी स्थानीय मंडली, कलीसिया, सारे विश्वासियों पर अपना अनुग्रह का दृष्टि बनाए रख। तू ही सबको जीवन देने वाला है। तू ही हमारे जीवन को और हमारे वर्षों को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हम उन लोगों को स्मरण करते हैं जिनका इस सप्ताह जन्मदिन था और आने वाले सप्ताह है। प्रभु, एक और नया वर्ष तेरी ओर से मिला। आपकी करुणा उनके जीवन में बनी रहे कि वे सदा तेरे प्रति आज्ञाकारिता और पवित्रता का जीवन जीकर तेरी महिमा को प्रकट कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जबकि हम सबों ने आज आदिवासी ट्राइबल संडे मनाया है, हम अपने देश के सारे आदिवासी समूह के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें न्याय दे और उनके बीच में शिक्षा का प्रसार प्रशासन सरकार के द्वारा अच्छा हो, उनकी सुधि ली जाए ताकि उनकी हर प्रकार की दुख और तकलीफ में वे तेरी सामर्थ्य से बचाए जाएं, क्योंकि तूने भी उन्हें इस संसार में भेजा है। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर,
जो कि सामाजिक कार्य हमारी कलीसिया के द्वारा किए जाते हैं, उस पर तेरी पवित्र इच्छा पूरी हो कि सब कार्य ईमानदारी और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से तेरी ओर से की जाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो लोग नाना प्रकार की दुख तकलीफ की परिस्थितियों में पड़े हुए हैं, हे परमेश्वर, आप जो अति करुणामय है, आपकी वे दुहाई दें, उन पर दया तू कर और उनके ऊपर की सारी विपत्ति और तकलीफ़ों को दूर कर उन्हें शांति दे कि तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह में वे एक सच्ची शांति और आनंद का अनुभव कर सकें। धन्यवाद के साथ हम अपने जीवन को और इस वर्षिप में सम्मिलित होने वाले सभी प्रियों को, जिन्होंने प्रभु तेरी आराधना किया है और अपने योगदान को दिया, दानों के द्वारा, उपस्थिति के द्वारा, सबको तेरी आशीष दे। आज के वचन की सेवकाई के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं जो तूने पास्टर साहब के द्वारा दिया है। सब महिमा तेरी नाम से हो और हम सब आगे बढ़े। विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हमारे और जैसे हमने अपराधों को क्षमा किया, वैसे तुम्हारे अपराधों को क्षमा और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करो। अपने हृदय परमेश्वर के सामने झुकाकर आशीष ग्रहण करो। पास्टर साहब आप दिया जाए। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर फेरे और तुम्हें शांति दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम आराधना का समापन अंतिम गीत 707 नंबर गाकर करेंगे। गीत नंबर 707 प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साज करूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साज करूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति मेरे यीशु के साथ
धन्यवाद करूँगा। कितना अच्छा है वो, कितना भाग्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना भाग्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। एक पति समान चलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी भावना। एक पति समान चलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी भावना। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। हमारे ख्रिस्त मुक्तिदाता प्रभु यीशु की ओर से आप सबों को अनुग्रह और शांति मिलती रहे। उसी की पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसकी गवाही, उसकी सेवा के लिए आप जाए। आप सबों को यीशु सहाय। यीशु सहाय।